सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी नहीं रुक रहा योगी का बुलडोजर। कानपुर में रेलवे रूट के पास बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। साबरमती एक्सप्रेस की साजिश रचने वालों को नहीं बख्शेंगे सीएम योगी। को याद होगा कालिंदी एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस, ये दोनों को डिरेल करने की पूरी साजिश हुई थी। इसका भांडाफोड़ हुआ था। यहां पर शीशे में बंद पेट्रोल की डिब्बियां मिली थी, मिठाई बॉक्स के अंदर पेट्रोल और बारूद मिले थे। इसके साथ रेलवे ट्रैक पर पटरियों को डिरेल करने के लिए ये पूरी साजिश का भांडाफोड़ हुआ था। तो आज सुन जाइए, बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर सेंट्रल में, यहां पर कानपुर के पास यानी रेलवे स्टेशन के पास बने जितने भी अवैध कब्जे थे उस पर सीएम योगी ने एक सख्त एक्शन लिया है, जहां पर पुलिस की टीम, आरपीएफ, जीआरपी, इन तीनों ने मिलकर और एटीएस, यूपी एटीएस, इन तीनों ने मिलकर अवैध कब्जों को ढहा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे। 50 कच्चे पक्के अवैध कब्जों को वहां पर बुलडोज कर दिया गया है और ये इसीलिए जरूरत थी क्योंकि देखिए कुछ साजिश का भांडाफोड़ हुआ, कुछ पकड़े गए तो उन्होंने कबूल किया। इसके बावजूद भी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आखिर भारतीय रेल के पीछे कौन पड़ा है? ये बड़ी साजिश का क्या शिकार नहीं होने वाला है भारतीय रेल? और यही वजह है कि लगातार अश्विनी वैष्णव इस बात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने अश्विनी वैष्णव को कई बार घेरा भी है और अश्विनी वैष्णव ने इस्तेमाल दिया था बातों को ये कहते हुए कि जब यूपीए की सरकार थी तो रेलवे हादसे अधिक होते थे। अब आपको चलिए बताते हैं कि कानपुर में दरअसल क्या हुआ है। कानपुर में 24 घंटे के भीतर पहले तो पुलिस की पेट्रोलिंग हुई। कानपुर सेंट्रल के आसपास जितने भी अवैध कब्जे पर यहां पर निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, पुलिस ने उसकी पूरी छानबीन की। उसके बाद ऐसी लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन सी अवैध प्रॉपर्टी पर हमें बुलडोजर चलवाना है। और बता दें आपको, प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बरोनी ने विंडो ट्रॉली से लेकर पैदल चलकर ट्रैक सुरक्षा किया और ट्रैक किनारे के कब्जों का जायजा लिया। उसके बाद ये एक्शन हुआ। 24 घंटे के भीतर आज बड़ी खबर सामने आ रही है कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी गाइड नंबर 4 के सामने रेल बाजार और फेथफुलगंज बाजार को जाने वाली सड़कों के फुटपाथों पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया है। एक बात और सुनिए, इस पर कुछ संदिग्ध सामने आए थे और इस पर कहा गया था कि जमात को भी चेक किया गया है। लगातार जिस तरीके से देश विदेश से जमात आती है और एक कार्यक्रम देखिए होता है, कहा जा रहा है कि जमातियों पर भी पुलिस को संदिग्ध था, पुलिस को संदेह था और यही वजह है कि लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि इंडियन रेल के पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है। बता दें आपको, यहां पर पूरी सुरक्षा जायजा लेने के बाद कहा गया है कि दुकानों को भी, अनाधिकृत दुकानों को भी अवैध कब्जों पर हटा दिया गया है। संयुक्त टीम ने यह बड़ी कार्रवाई कराई है। एक बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगी, आप एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी को याद कीजिए। दरअसल दर्शकों, सीएम योगी पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा कटाक्ष टाइप था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और इसके पहले भी, एक हफ्ते पहले भी ये कहा था जब बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा था कि आरोपी होने का ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत बुलडोज करा दे उसकी जमीनों को, उसकी प्रॉपर्टीज को। तो लगातार देखिए कोर्ट भी ये टिप्पणी करती रहती है। इसके बावजूद भी आप सोचिए कि सीएम योगी नहीं रुक रहे हैं। आप एक बात और जोड़कर देखिए, ये वही सीएम योगी हैं जिनके बुलडोजर एक्शन को देश विदेश में पसंद किया जा रहा है। ये वही सीएम हैं जिनके बाद मध्य प्रदेश ने इसको पूरा कॉपी किया। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको कॉपी किया था। अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को भी कॉपी किया गया। झारखंड में भी अब बहनों के लिए योजना लेकर आ रही है हेमंत सरकार। तो देखिए, जो भी सरकार की अच्छी मंशा वाली योजनाएं होती है उसको सरकारें कॉपी करती रहती है, लेकिन सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन को लगातार कॉपी किया गया है। और यह बात जायज है कि अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को, साजिशकर्ताओं को डराने के लिए ये बुलडोजर एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए ना, आम जनता का सबसे ज्यादा सरोकार होता है। आम जनता ने इस बुलडोजर एक्शन पर दोबारा सरकार बनाया सीएम योगी की उत्तर प्रदेश में। और अभी विधानसभा चुनाव 25 में होने वाले हैं। 25 का विधानसभा चुनाव भी यहां पर इस बात से बहुत ज्यादा जनता को फर्क पड़ता है कि कानून को लेकर क्या है, ये सरकार कानून को लेकर क्या काम कर रही है, ये सरकार माफियागिरी, गुंडागर्दी को कम करने के लिए क्या कर रही है। और देखिए, रेलवे ट्रैक पर साबरमती एक्सप्रेस हो, कालिंदी एक्सप्रेस हो, वहां पर पटरियों के सामने रखना, वो तो लोको पायलट की ये बहुत बड़ी सूझबूझ थी कि उन्हें साजिश का पता चल गया और पहले उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद ट्रेनें फंसी, 30-30 मिनट तक इंतजार किया गया। उसके बाद टीम बुलाई गई, पुलिस की टीम आई
फिर पूरा भांडाफोड़ हुआ और लगातार यूपी एटीएस ने रेलवे ट्रैक्स पर जाकर इस बात का पूरा जायजा लिया था। बहुत लंबा चल रहा है ये मामला और अभी भी आपको बता दें पूरे साजिशकर्ता नहीं पकड़े गए हैं कि इनकी लाइनें कहां से जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि अवैध कब्जों को हटाना जाना चाहिए। कौन है ये लोग जो रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध कब्जे करके बैठे हैं? कौन था साजिशकर्ता? किसने पेट्रोल बम रखे? किसने वहां पर ट्रेन आने से पहले कांच के बोतल में पेट्रोल भरकर रखा? किसने गैस सिलेंडर रखा? किसने पटरियों पर डिरेल करने की कोशिश की ताकि बोगियां पलट जाएं और इंसानों की मृत्यु हो जाए? यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस को सलाम करना होगा कि लगातार यूपी पुलिस ये काम कर रही है। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और बता दें आपको, अलग बात है लोकसभा चुनाव में इस बार हमने देखा थोड़ी रिजल्ट में गड़बड़ी आई बीजेपी की, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी तरीके से अगर कानून पर काम होगा तो आगे भी सीएम योगी की सरकार बनने की संभावनाएं तेज हो जाएंगी। हालांकि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि जनता है, ये जनता किसको पसंद करेगी वो बात की बात होगी। अब आपको बता दें यहां पर विंडो पेट्रोलिंग की गई, निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और इसी तहत हमने देखा कि यह निष्कर्ष निकला है कि जब तक अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाएगा तब तक साजिशकर्ताओं का पता नहीं चलेगा। कौन है ये लोग, कब से साजिश चल रही है, कब की प्लानिंग थी, आका कौन है इनके। और यही वजह है कि यहाँ 50 सड़कों के आसपास से अवैध कब्जे हटा लिए गए हैं। एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगी, मिठाई के डब्बे में पेट्रोल बारूद का भरना, माचिस की तिलियां मिलनी, इसके साथ जांच की जा रही है और एडीसीपी LIU की टीम भी इसके पीछे लग गई है। साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो होने की संभावनाएं तेज थी, उसके साथ आपको बता दें यूपी पुलिस ने अकेले 5 टीमों का गठन किया है कि कौन है रेलवे के पीछे। और क्या इस बार जो संसद में मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार रेलवे हादसे का, रेलवे ट्रैक्स पर ये सब रखे होने का और ये ट्रैफिकिंग रोकने की, क्या ये वाकई किसी विपक्षी पार्टियों की चाल है? इस पर कई बार बीजेपी सरकार ने, अश्विनी वैष्णव हो जाए चाहे बीजेपी के अलग कार्यकर्ता या यहाँ पर बीजेपी के बड़े आला दिग्गज हो जाएं, बता दें आपको लगातार बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्षी पार्टियां यहां पर कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं रेल हादसों के पीछे और लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए ना, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, भीषण ट्रेन दुर्घटना है और जनता ये भगवान से प्रार्थना करती है ऐसा ट्रेन हादसा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो। उसके बाद से आप देखिए लगातार कहीं ना कहीं ट्रेन हादसे हो रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा शक भी लगातार होता है। तो क्या इसके पीछे विपक्षी पार्टियां हैं? क्या इसके पीछे विपक्ष की कोई चालबाजी है और वाकई संसद में क्यों अश्विनी वैष्णव को घेरा जा रहा है? ये तमाम बातें। और देखिए यूपी सरकार इसके लिए सशक्त है, अन्य सरकारों की अपेक्षा आप देखिए, तुलना कीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार सशक्त है और लगातार इन पर जांच निगरानी हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है, आसपास के क्षेत्रों में भी और सुदूर गांव के क्षेत्रों में भी, कि क्या अपराधी साजिशकर्ता सुदूर गांवों से हैं और आखिर है तो किस गांव से है, उनका यहाँ पर पृष्ठभूमि उनकी क्या है। कालिंदी एक्सप्रेस को भी पलटाने की साजिश की गई थी और यहां 8 सितंबर को यह दुर्घटना होने से बची, जहां पर बता दें आपको LPG सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई थी। लोको पायलट ने बताया ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज उनको दिखाई दी थी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारी, लेकिन वह चीज ट्रेन से टकरा गई जिससे काफी तेज आवाज हुई थी और फिर लोको पायलट ने बाकियों को इस घटना की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद अनवरतगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक, RPF और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देखिए ट्रेन दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बता दें आपको रेलवे अधिकारी ज्यादा सशक्त है, चौकन्ने हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें भी ये बात पता है कि हमें पहले से ज्यादा ध्यान इस ओर देना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले समय में कोई रेल दुर्घटना ना हो। इसके साथ बता दें जांच में पता चला तो झाड़ियों में से पुलिस को सिलेंडर मिला था, पेट्रोल की बोतल, माचिस, बारूद, कई ऐसी घातक चीजें मिली थी जो बहुत आसान है किसी भी ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना। और यही वजह है कि बार बार सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। फॉरेंसिक टीम भी इसके पीछे लग गई है और संदिग्ध हालातों की वस्तुओं की जांच पड़ताल करने के लिए सब सशक्त है। बता दें आपको अभी भी रेलवे की पटरियों पर जांच निगरानी तेज हो रही है। सेंट्रल्स के आसपास रेलवे स्टेशन पर भी बोर्ड लगाए गए हैं, जहां जहां सरकार को, जहां जहां पुलिस की टीम को, ATS को ये संदिग्ध हालातों का जायजा मिलने के बाद पता लग रहा है, तब सरकारें भी और तमाम पुलिस की टीम भी लोगों को वहां आवाजाही से मना करती रहती है। अब देखने वाली बात होगी। अब देखिए यहां पर अवैध कब्जे को ढाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी योगी सरकार नहीं रुक रही है। इसका मतलब साफ है कि योगी को पता है, सीएम योगी को, कि ये हम अगर ऐसा एक्शन नहीं लेंगे तो अपराधी नहीं कांपेंगे, साजिशकर्ता नहीं कांपेंगे और ना सरकार से डरेंगे। तो आपको ये कैसा लगा?
क्या आपको भी लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जो होता है उससे बहुत ज्यादा फायदा जनता को ही हुआ है और साजिशकर्ता अब डरते हैं और अपराधी डरते हैं सीएम योगी से खास करके? तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और देखिए, ये जो आसपास के अवैध कब्जे हटाए गए हैं, देखने वाली बात होगी एटीएस की टीम को इस जांच के बाद क्या पता लगती है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।